इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि शायद इस एनिमे को तुम लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ और भी लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। हालांकि तुम्हें तो तुम्हारे भाई पर भरोसा होगा ही, इसलिए इसे एक बार और देख लो। वैसे हम इसे अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसके कुछ कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हम हमारे मेन कैरेक्टर हारुतो से मिलते हैं, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और 7 to 12 की नौकरी करता है। मैंने नौकरी इसलिए कहा क्योंकि वो करना तो नहीं चाहता, पर उसे करनी पड़ रही है। हालांकि इस तरह के संघर्ष भरे जीवन में उसका सहारा है उसका मोबाइल फोन। अभी यहाँ कहानी की शुरुआत में भी वो रात के समय रजाई ओढ़कर मोबाइल ही चला रहा था, लेकिन अचानक ही उस मोबाइल से बहुत तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है और जिस चीज को वो उस फोन में देख रहा था वो चीज उसके सामने आ जाती है। असल में उसके सामने अभी एक मैसिव कैनन वाली लड़की थी, जो कि असल में इस वर्ल्ड की एक गॉडेस है। वो यहाँ पर हारुतो को बताती कि वो मर चुका है। हालांकि यहाँ उन लोगों से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से हारुतो मारा गया, और ज्यादातर इस तरह के एनीमे में हमें यही देखने को मिलता है। इसी वजह से अभी वो गॉडेस हारुतो को एक दूसरी दुनिया में भेजने के लिए तैयार है, और यहाँ तक कि माफी के तौर पर हारुतो जो कुछ कहेगा वो उसके लिए वो करेगी। अब तुम गलत मत समझना, वो कह रही थी कि तुम्हें जिस तरह की वर्ल्ड चाहिए या फिर जिस तरह की लाइफ चाहिए तुम उस बारे में मुझे बता सकते हो। अब हारुतो अपनी पिछली लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका था। भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा, जहाँ दूसरे बच्चे उसे परेशान किया करते थे। इस वजह से वो सिर्फ इतना मांगता है कि उसकी ये नई लाइफ थोड़ी पीसफुल हो। अब गॉडेस कह दिए कि ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतना कहकर वो उसे वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में हारुतो रिइंकार्नेट होकर एक पैलेस में आ चुका था। कमाल की बात तो ये है कि वो यहाँ इस पैलेस के किंग का बेटा है। अभी किंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। हारुतो की बॉडी पर एक निशान भी था, जो कि रॉयल फैमिली में जो भी पैदा होता है उसकी बॉडी पर होता है। वैसे इस किंगडम को एक नया प्रिंस मिल गया था, इस वजह से वहाँ पर फेस्टिवल जैसे माहौल होने वाला था। लेकिन किंग सबसे पहले अपने पास एक ऐसे क्रिस्टल बॉल लेकर आता है जिससे मैजिक पावर चेक की जाती है। हारुतो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी मैजिक पावर लगभग 40 या फिर 50 पॉइंट्स की होनी चाहिए, जो कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किंग बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब हारुतो उस बॉल पर हाथ रखता है तो अचानक से वो बॉल बहुत ही तेज ग्लो करने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद हारुतो की मैजिक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो लाइट कम होती है तो इन्हें पता लगता है कि हारुतो सिर्फ अभी लेवल 2 पर ही है। ये चीज देखने के बाद किंग के सारे सपने टूट चुके थे। वो सोचता है कि अगर मैंने बताया कि ये मेरा बेटा है तो लोग मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे, क्योंकि हारुतो ही आने वाला राजा बनेगा। इसलिए लोगों का भरोसा इस राजा पर से तो अभी उठ जाएगा। लेकिन किंग ने तो यहाँ पर फैसला कर लिया था कि उन्हें हारुतो को ठिकाने लगाना होगा। वैसे भी हारुतो अभी इतना छोटा है कि वो कुछ कर नहीं सकता। अब इस तरह के टाइम पर एक माँ ही होती है जो कुछ कहे, लेकिन यहाँ पर क्वीन भी सेम उस राजा की तरह ही थी। वो भी हारुतो के बारे में ना सोचते हुए कहती है कि हमें इस गार्ड के थ्रू से जंगल में भेज देना चाहिए। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि क्या करेंगे, ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बस इससे इनके हाथ गंदे नहीं होंगे, इसलिए इनके हिसाब से ये प्लान बहुत अच्छा है। अब अगले सीन में हारुतो को एक जंगल में भेज दिया गया था, जहाँ वो एक टोकरी में पड़ा हुआ था। अब हारुतो के हाथ पैर तो ऐसे नहीं है कि वो अभी चल पाए, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास मैजिक पावर थी। और तभी सीन चेंज होकर यहाँ गॉडेस के पास आता है। वो गॉडेस अपनी एक असिस्टेंट के पास गई थी, जहाँ उसने उसे बताया कि मैंने तुमसे कहा था कि हारुतो को मैजिक पावर दो, तो तुमने उसे इतनी कम मैजिक पावर क्यों दी। जिसके बाद गॉडेस का डाउट क्लियर होता है। असल में हारुतो को 1002 लेवल की पावर दी गई है, लेकिन वो क्रिस्टल बॉल सिर्फ डबल डिजिट की पावर को ही शो कर सकती है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट वहाँ सामने आए ही नहीं। वैसे इस दौरान हमें ये चीज भी पता चलती है कि हारुतो के पास मैजिक पावर में सिर्फ बैरियर मैजिक है और उसे इसी से सरवाइव करना होगा। लेकिन फिर भी बैरियर मैजिक का लेवल 1002 पर है, इसका मतलब इससे इजीली सरवाइव किया जा सकता है। अब तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ हारुतो के पास आता है, जो कि उस मैजिक पावर से बहुत ज्यादा खुश था। वो एक छोटा सा बैरियर क्रिएट करते हुए यहाँ से वहाँ उड़ पा रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर से होती है, जो कि बहुत भूखा लग रहा था। वो हारुतो पर हमला कर देता है, लेकिन हारुतो के बैरियर को नहीं तोड़ पाता। जिसके बाद हारुतो छोटे छोटे बैरियर्स बनाकर उस पर हमला कर रहा था, लेकिन इन बैरियर से उस वुल्फ को कुछ नहीं होता। पर अंत में वो वुल्फ हार मान लेता है और हारुतो से माफी मांगता है। यह कहकर कि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, इसी वजह से उसने हारुतो को खाने की कोशिश की। हारुतो ने यहाँ उसे माफ कर दिया था, लेकिन हारुतो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी वो कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ है। पर वो अपने बैरियर मैजिक के थ्रू बाहर एक बैरियर क्रिएट कर साउंड को कैप्चर करते हुए अपनी बॉडी में एंटर करवा लेता है, जिसकी मदद से वो बोल सकता था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे वो वुल्फ असल में एक फीमेल वुल्फ है। वो यहाँ हारुतो से पूछने लगती है कि वो इस तरह के जंगल में क्या कर रहा है, जिस पर हारुतो कहता है कि वो असल में पास के किंगडम के किंग का बेटा है, लेकिन उसके पास बहुत कम मैजिक पावर थी, इस वजह से उन्होंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया। जो सुनकर वो वुल्फ हैरान हो जाती है। वो कहती है कि हारुतो के अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है, जो कि किसी ह्यूमन की बॉडी
जिंदगी में हो पाना लगभग नामुमकिन सा है। इस चीज से वो समझ चुकी थी कि हरुटो जरूर किसी का रेइनकार्नेशन है, और जब हरुटो के अंदर इतनी पावर है तो यहाँ पर सबसे पहले डाउट जाता है डीमन लॉर्ड के रेइनकार्नेशन होने पर। हरुटो इस चीज पर कह देता है कि वो डीमन लॉर्ड का ही रेइनकार्नेशन है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने तो मान लिया था कि वो यहाँ पर मारी जाएगी क्योंकि उसने डीमन लॉर्ड को गुस्सा किया है, पर हरुटो कहता है कि नहीं, वो उसे नहीं मारना चाहता, जो सुनकर वो कहने लगती है कि फिर वो उसके लिए जिंदगी भर सर्व करेगी एज ए सर्वेंट। हरुटो कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे उस वुल्फ का कोई नाम नहीं था, इसलिए हरुटो यहाँ उसका नाम पहले फ्ले रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वुल्फ उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि आपने मेरा नाम रखा, इसका मतलब अब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अब आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। तभी हरुटो नीचे आ जाता है। असल में उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसी वजह से वो अपनी पावर का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब ना चाहते वो फ्ले से कह पड़ता है कि क्या तुम इस चीज में कुछ कर सकती हो, जो सुनकर फ्ले तुरंत ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। हालांकि वो एक वुल्फ थी और उसने पहले कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो यहाँ ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, जिस वजह से हरुटो को यहाँ थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। इसलिए वो तुरंत ही बैरियर क्रिएट करते हुए फ्ले के लिए कुछ डार्क क्लॉथ्स बना देता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइट थे। वैसे यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि हरुटो को भूख लगी थी, इसी वजह से फ्ले ह्यूमन फॉर्म में आ गई। तो अब आप आगे समझ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी अगर आप नहीं समझते हो तो मैं बता दूंगी, छोटे बच्चे कुछ खा नहीं सकते, वो सिर्फ एक चीज पी सकते हैं, जिस वजह से फ्ले अभी ह्यूमन फॉर्म में आई है। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट हो पाता, इससे पहले ही वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी तरफ एक गार्ड चलता हुआ आ रहा है। वो गार्ड देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए फ्ले डिसाइड करते है कि वो जाकर उसे खत्म कर देगी। लेकिन हरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे पहले बात करनी चाहिए। फ्ले तो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हरुटो उसे अपने बैरियर के थ्रू ह्यूमन लैंग्वेज समझाता है, जिसके बाद फ्ले वहाँ से उस आदमी के पास आती है। वो आदमी यहाँ हरुटो को बचाने के लिए आया था। ये असल में किंग के ही फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसका दिल अच्छा है, इसलिए किसी ह्यूमन बच्चे को इस तरह से जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर यहाँ फ्ले की आंखों में आंसू आ चुके थे। वैसे वो आदमी फ्ले से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर फ्ले बता दे कि वो इस बच्चे की सर्वेंट है। ये चीज उस आदमी को समझ नहीं आती, पर वो यहाँ पर हरुटो को ले जाने के लिए आया था। इस वजह से फ्ले डिसाइड करती है कि वो उस आदमी के साथ जाएगी, जिससे वो हरुटो को प्रोटेक्ट कर सके। वैसे यहाँ पर फिर से कोई गार्ड हरुटो को देखने आए, इससे पहले इन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि यहाँ आने वाले गार्ड्स को लगे कि हरुटो मारा जा चुका है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ कुछ कपड़े डालकर अपना ब्लड लगा दिया था। हालांकि अब यहाँ से सीधा 9 साल बाद पर शिफ्ट होता है। वैसे उस रात के बाद से हरुटो को एक नई फैमिली मिल चुकी थी। वैसे तो अभी सब कुछ सही चल रहा था, क्योंकि फ्ले ने वहाँ उस फैमिली में मेड की तरह काम करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उन्होंने उसे भी रख लिया। हरुटो की लाइफ सही चल रही थी, बस उसकी छोटी बहन उसे पसंद नहीं करती, जिस चीज का रीजन हरुटो को भी नहीं पता। भले ही उसकी छोटी बहन उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन उसे फ्ले बहुत पसंद है। इसी वजह से अभी जब फ्ले यहाँ से जा रही थी तो वो फ्ले से कहने लगती है कि क्या वो उसके साथ खेलेगी। फ्ले इस पर साफ मना कर दी थी, लेकिन हरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए, जिसके बाद फ्ले ने हाँ कर दी थी। बाद में फ्ले और हरुटो की छोटी बहन जब दोनों गार्डन में खेल रहे थे तो हरुटो उन्हें दूर से देख रहा था। हरुटो अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसे खिलाएगी नहीं। अभी उसी दौरान यहाँ हरुटो की मदर आती है। ये वैसे तो हरुटो की रियल मदर नहीं है, लेकिन उससे तो अच्छी है। वो यहाँ देखते है कि हरुटो अकेले खड़ा हुआ है। वो समझ गई थी कि हरुटो को लगता है कि उसकी छोटी बहन उसे हेट करती है, पर वो उसके पास आकर उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हरुटो की छोटी बहन का नाम शार्लेट है। वो कहती है कि शार्लेट को अभी नहीं पता कि लड़कों से कैसे बात की जाती है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करती। वो सिर्फ फ्ले के साथ खेलना पसंद करती है। वैसे हरुटो को मानना कुछ और था। उसके हिसाब से शार्लेट को ये चीज पता है कि हरुटो रेइनकार्नेट हुआ है और उसकी सोच पीछे लाइफ में किस तरह की थी। इसी वजह से शायद वो उसे बहुत बड़ा क्रीपी मानती है और इसी वजह से उससे बात नहीं करती। हालांकि अब हरुटो की मदर कहने लगती है कि फिर तो हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए, हम उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आएंगे जिससे वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। हालांकि हरुटो के अंदर सोशल एंजाइटी है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। पर उसकी मदर उसे समझा रही थी कि उसे इस चीज में नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो किंगडम का किंग बनेगा, क्योंकि वही वहाँ का सक्सेसर है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुटो अभी अपने कमरे में था और वहीं उसके पास उसका एक क्लोन खड़ा हुआ था। असल में इस क्लोन को हरुटो ने अपने बैरियर मैजिक की मदद से क्रिएट किया है। वो पूरे 9 साल से अपने बैरियर मैजिक को समझने की कोशिश कर रहा है और उसके पूरे पोटेंशियल को पता लगाने की इस मैजिक से आखिर वो क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। हालांकि फिर भी अभी तक वो क्लोन खुद से चल नहीं सकता, मतलब वो क्लोन खुद ब खुद न ही चल सकता है और न ही बोल सकता है। अगर हरुटो को उसके थ्रू काम करवाना है तो उसके लिए हरुटो को पूरा कंसंट्रेशन उस क्लोन पर लगाना पड़ता है। वैसे अब कुछ ही देर बाद हरुटो के फादर उसे वहाँ से बाहर बुलाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये भी वही पर्सन है जो कि हरुटो को उस रात जंगल से लेकर आया था, लेकिन अभी हरुटो के फादर
फादर की तरह ही है। तो यहाँ पर अभी वो हरुटो की ट्रेनिंग करा रहे थे। सबसे पहले हरुटो को स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है। उसे लकड़ी की स्वॉर्ड दे दी जाती है। हालांकि हरुटो जानता है कि उसके फादर के पास एक बैरियर है, इस वजह से उसे चोट ना लगे इसके लिए उसने अपनी बॉडी पर बैरियर क्रिएट कर लिया है। वैसे इसके लिए उसके फादर उन पर हमला करने को कहते हैं, जो सुनकर हरुटो तुरंत हमला करने आगे बढ़ जाता है। हरुटो का स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि वहाँ जमीन में एक गड्ढा बन चुका था, साथ ही वो लकड़ी की तलवार भी टूट चुकी थी। ये देखकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं। वैसे इसके बाद अब वो हमला करने वाले थे, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे हमलों को डोज करना होगा। अब जब वो हमला करते हैं तो हरुटो यहाँ जंप करते हुए उनके हमले से बच जाता है। हालांकि अभी इसी चीज से उसके फादर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि इस तरह से छलांग लगा पाना बहुत मुश्किल होती है। लेवल 30 तक के मैजिशियन ये इतना ज्यादा मैजिकल प्रेशर क्रिएट करते हुए जंप कर सकते हैं। वैसे में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। असल में हरुटो के ये नए फादर एक एडवांस क्रिस्टल बॉल लाए थे, ये चीज देखने के लिए कि सच में हरुटो का लेवल सिर्फ 2 पर ही है या नहीं, जिसमें उन्हें पता चला कि हरुटो का लेवल सच में 2 पर ही है। इसी एडवांस बॉल के अंदर 3 डिजिट दिखाई दे रही थी, लेकिन देखा जाए तो एक के बाद 2 जीरो ही है। इसी वजह से वहाँ 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर और आगे का भी सोचा जा सकता था, लेकिन उसके फादर ने नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लेवल जिसका निकला था वो लेवल 77 पर था। इसी वजह से 1000 के ऊपर के लेवल के बारे में सोच पाना उनकी सोच के परे है। इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद हरुटो स्वॉर्ड्स के अंदर अच्छा है, इसलिए वो उसकी स्वॉर्ड्स प्रैक्टिस को कल से इंक्रीज करने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय जब हरुटो के फादर हरुटो की मदर के साथ बैठे हुए थे, तब वो उनसे कह रहे थे कि जरूर हरुटो के अंदर डीमन ब्लड लाइन है। असल में एक बहुत पुरानी स्टोरी है, जिसमें रॉयल फैमिली के किसी पर्सन को किसी डीमन से प्यार हो गया था, जिसके बाद उनकी ब्लड लाइन मिल गई। किस तरह से मिले ये मुझे नहीं पता, और तभी से ये चीज चालू हो गई। और इसी वजह से हरुटो के फादर को लगता है कि शायद हरुटो के अंदर डीमन ब्लड है, और इसी वजह से हरुटो के अंदर डेमोनिक पावर है। हालांकि हरुटो की मदर को ये चीज नहीं लगती, वो कहने लगती कि हरुटो के सर पर हॉर्न या फिर उसकी पूंछ तो है ही नहीं। इसी चीज पर हरुटो के फादर कहते हैं कि तुमने सही कहा, लेकिन उसके पास एबनॉर्मल पावर्स हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन के पास होना नामुमकिन है। हालांकि जब इन्हें ये डाउट हो चुका था कि हरुटो एक डीमन है, तो इन्हें हरुटो को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये हरुटो के लिए एक असली पेरेंट्स की तरह बन चुके हैं, इसलिए हरुटो को अब नहीं छोड़ने वाले। और वैसे भी इन्हें हरुटो पर पूरा भरोसा है। वैसे हम नोटिस करते हैं कि वो शार्लेट अभी सो रही थी, लेकिन नींद में ही उसने ये सारी बातें सुन ली थी। वैसे अब सीन कुछ दिनों बाद पर आता है। यहाँ पर हरुटो अभी अपने कमरे में लेटा हुआ था। वो सोच रहा था उसके फादर अभी कुछ दिनों पहले बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसके फादर बिजी हैं, इसका मतलब उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। हालांकि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से नीचे आता है। वो देखता है कि उसके फादर आर्मर पहन कर बैठे हुए थे, साथ ही अभी वो थोड़ी टेंशन में लग रहे थे, और यहाँ उनके पास बहुत सारे इंजर्ड सोल्जर्स लेटे हुए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है। असल में ये एक मिशन पर गए थे जहाँ इन्हें ये चोट लगी। हरुटो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये कुछ चोरों को पकड़ने के लिए गए थे। इन्होंने परफेक्ट प्लान भी बनाया था और ये छुप कर वहाँ हमला करने वाले थे, लेकिन फिर भी ये हार गए। अभी हरुटो के फादर नहीं चाहते थे कि हरुटो उन्हें इस कंडीशन में देखे, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अभी लौटते वक्त फ्ले हरुटो के फादर के बारे में बुरा भला कह रही थी, क्योंकि देखा जाए तो हरुटो के फादर एक बहुत पावरफुल वॉरियर है, लेकिन फिर भी वो कुछ मामूली चोरों से हार गए। हरुटो को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बॉडी से अभी वही डेमोनिक ऑरा निकल रहा था। हरुटो फ्ले से कहता है कि उसे उसके फादर के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इस चीज से फ्ले डर चुकी थी। बाद में हरुटो उन सोल्जर्स को अपने बैरियर पावर से हील करते हुए वहाँ से वापस अपने कमरे में आ जाता है। अभी वो सो रहा था कि तभी फ्ले वहाँ आती है। वो हरुटो को बुलाकर बताती कि हरुटो ने जब से उससे वो चीज कही है तब से वो सो नहीं पा रही। हरुटो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तब गुस्सा उन चोरों पर आ रहा था। इसके बाद वो उस मेंशन के छत पर आ चुका थे, जहाँ से हरुटो अपने बैरियर मैजिक के थ्रू उसे जंगल की तरफ देखता है जहाँ वो चोर थे। उसे कुछ दूर में उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। हालांकि इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हरुटो के फादर और उनकी टीम को हरा दिया था। हरुटो समझ जाता है कि जरूर हमारे बीच कोई जासूस है जो कि इन्हें खबर दे रहा है। हालांकि हरुटो फैसला करता है कि अब वो खुद जाकर इन चोरों से मिलेगा, इसलिए वो यहाँ अपने और फ्ले के आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है और सीधा उड़कर वहाँ उन चोरों की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी शार्लेट भी हरुटो को खिड़की से देख रही थी। वैसे अब अगले सीन में हम उन चोरों के पास आते हैं। वो इस वक्त बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने हरुटो के फादर का प्लान खराब किया, साथ ही वो उन्हें खत्म करने वाले थे, लेकिन वो इस बार उन्हें नहीं मार पाए। हालांकि उनके पास आगे का भी प्लान है कि उन्हें हरुटो के फादर को किस तरह से खत्म करना है, क्योंकि उन्हें मार कर ही वो अपने होम टाउन वापस लौट पाएंगे। उसी दौरान हरुटो वहाँ पहुँच जाता है। बाहर जो दूसरे चोर थे फ्ले ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। हालांकि हरुटो के यहाँ आने के बाद जब ये लोग हरुटो पर हमला करने वाले थे तो हरुटो बैरियर मैजिक से इन्हें रोक देता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। वो लोग हिल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था
कि उन्हें बताना होगा। हालांकि एक आदमी अभी हारुतो को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन हारुतो सीधा उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। और जब बाकी लोग उसकी हालत देखते हैं तो वो सच बताने का डिसाइड करते हैं। वो बताते हैं कि भले ही कि वो असल में पास के एम्पायर से आए हैं और वहाँ के किंग ने ये पूरा प्लान रेडी किया था। ये असल में चोर है ही नहीं, इनकी इमेज बस चोरों वाली है जिसे सीरियसली ना लिया जाए। इनके कुछ इंटरनल प्लान्स थे जिसके बारे में ये हारुतो को बताते हैं। बाद में वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाने दो। हालांकि हारुतो इन्हें नहीं जाने दे सकता और वो इन्हें माफ करना भी नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और पुलिस से कहकर उस पूरे मेंशन और साथ ही जितने भी वो वहाँ चोर थे उन सभी को जिंदा जला देता है। अभी लौटते वक्त वो पुलिस से कहता है कि उसके फादर के लिए एक एनोनिमस लेटर लिखो। एनोनिमस लेटर मतलब ऐसा लेटर जिसमें लिखने वाले के बारे में कुछ भी ना हो, लेकिन वो सारी डिटेल जो कि हारुतो को भी अभी इन चोरों से मिली थी उसने उस लेटर के अंदर लिखवा दी थी और वो लेटर अपने फादर को भिजवा दिया था। अगली सुबह उसके फादर उसे लेटर को पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज किसने की। हालांकि शार्लेट ये चीज समझ चुकी थी कि वो तुरंत ही वहाँ से सीधा फ्लिस से मिलने के लिए जाती है और फ्लिस से हारुतो के बारे में पूछती है कि हारुतो असलियत में है कौन। पर अब इस चीज से फ्लिस कुछ भी नहीं बता पाती, वो सिर्फ नॉर्मल सा जवाब देती है कि वो तुम्हारा भाई है। इस चीज से शार्लेट के दिमाग को शांति नहीं मिलती, जिसके बाद से उसने हारुतो पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वो हारुतो की हर एक छोटी से छोटी चीज पर नजर रख रखी थी जिससे कि उसे कोई क्लू मिल सके, जिससे हारुतो की असली आइडेंटिटी पता चल सके। अभी शार्लेट हर उस जगह पर होती है जहाँ हारुतो होता है, यहाँ तक कि वो नहाते हुए भी उस पर नजर रखती है। इसी वजह से हारुतो ने ये चीज नोटिस कर ली थी। हालांकि वो अभी इस चीज को इग्नोर करता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शार्लेट और उसकी मदर को कहीं जाना था। हारुतो यह जंगल पर नजर रखे हुए हैं जिससे कि कोई खतरा भी आए तो उसे उस चीज का पता लग सके। ये उसका बिल्कुल सही डिसीजन था क्योंकि वहाँ जो चोर हारुतो ने उस दिन जिंदा जला दिए थे उन्हीं के कुछ साथी यहाँ शार्लेट और उसकी मदर नटालिया को घेर लेते हैं। अब हम उसे नटालिया ही कहकर बुलाएंगे। यह नटालिया उन चारों चोरों से अकेले नहीं लड़ सकती थी, इसी वजह से वो शार्लेट को लेकर वहाँ से भागती है। ये जंगल था इसलिए उसे डायरेक्शन का नहीं पता, लेकिन हारुतो अपने बैरियर्स की मदद से शार्लेट को डायरेक्शन गाइड करता है और शार्लेट नटालिया को डायरेक्शन बताती है। अभी नटालिया को ये चीज समझ तो नहीं आती, लेकिन जैसे शार्लेट कह रही थी वो वैसा ही करती जाती है। जिसके बाद वो एक खाई की तरफ पहुँच गए थे। हारुतो वहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें यहाँ से नीचे कूदना चाहिए क्योंकि वहाँ एक गुफा है। अब नटालिया बिल्कुल वैसा ही करती है। अब जब वो गुफा में आ जाती है तो वो यहाँ शार्लेट को छोड़कर बाहर आ रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर शार्लेट को वहाँ इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी क्योंकि बाहर आते ही उसे उन चोरों ने घेर लिया था। हालांकि अब नटालिया लड़ने के लिए तैयार थी, पर उसी दौरान हारुतो अपनी मैजिक बैरियर से उसे बेहोश कर देती है और वहाँ आकर उन बाकी चोरों को अकेले हराते हुए नटालिया को बचा लेते हैं। बाद में वो नटालिया को लेकर उस गुफा में आ गया था जहाँ हारुतो ने अपनी आवाज तो बदल ली थी, लेकिन उसके ऑरे की वजह से शार्लेट ने पहचान लिया था कि असल में उसका भाई ही है, इसलिए वो हारुतो को आवाज लगाती है जो सुनकर हारुतो को रुकना पड़ता है। हालांकि शार्लेट अपने मन में कहने लगती है कि वो हारुतो को हीरो ऑफ जस्टिस समझ रही थी, वैसे भी उसके अलावा उसे क्या ही समझा था, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ वो हीरो ऑफ जस्टिस ही है। बाद में हम देखते हैं कि हारुतो अभी घर पर था जहाँ उसके फादर थोड़ी टेंशन में थे, लेकिन उन्हें सारी रिपोर्ट मिल चुकी थी कि किसी ने आकर सब कुछ बचा लिया। कुछ ही देर में वहाँ पर फ्लेश शार्लेट और नटालिया आते हैं। नटालिया और शार्लेट तुरंत यहाँ हारुतो के फादर के पास आ गई थी। उनका नाम असल में गोल्ड है, इसलिए हम उन्हें गोल्ड कहकर ही बुलाएंगे। वैसे शार्लेट अब अपने भाई की आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा खुश है, इस वजह से अब वो उसे लाइक करने लगी है। हालांकि इससे अब वो थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी। वैसे अब इस इंसिडेंट के बाद हारुतो और शार्लेट के बॉन्ड बहुत अच्छे हो गए थे। शार्लेट अपना सारा समय हारुतो के साथ ही गुजारती है। शार्लेट को पढ़ाई करना बहुत पसंद है और स्पेशली उसे एंशिएंट मैजिक के बारे में भी जानना बहुत अच्छा लगता है और वो हारुतो को हीरो ऑफ जस्टिस मानती है जो कि एंशिएंट टाइम का ही एक वॉरियर था। इस वजह से हारुतो के साथ इसलिए भी रह रही है जिससे कि उसे एंशिएंट मैजिक की ज्यादा नॉलेज मिल सके। हालांकि हारुतो को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब शार्लेट उसके साथ यहाँ किताब पढ़ रही थी तो हारुतो धीरे से क्या पढ़ता है कि इस वर्ल्ड में भी इन किताबों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, काश यहाँ पर एनिमे वगैरह होते। अभी शार्लेट को इस चीज के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो पूछती है, जिस पर हारुतो बताता है कि एनिमे असल में वो चीज होती है जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं। हालांकि कुछ एनिमे में सोसाइटी का कड़वा सच बताया जाता है, लेकिन ज्यादातर फैंटेसी को फॉलो करने वाले एनिमे वायरल होते हैं। अभी एक पल के लिए हारुतो को लग रहा था कि ये सारी बातें वो शार्लेट को बता रहा है, जैसे एनिमे के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड में एनिमे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस चीज से वो शायद क्रीपी लगेगा, लेकिन शार्लेट तो ये सारी चीजें सुनकर एक्साइटेड हो गई थी। वो हारुतो से कहती कि उसे भी एनिमे देखना है। बाद में हारुतो अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत करता है और किसी तरह से बैरियर मैजिक के थ्रू करंट टाइमलाइन की जापानीज वेबसाइट को यहाँ उस टाइमलाइन में ले आता है जहाँ हारुतो एग्जिस्ट करता है। न जाने उसने ये कैसे किया था, पर अब इस चीज से वो एनिमे देख सकते थे। हारुतो सबसे पहले शार्लेट को बाकुनो पी को दिखाता है जिसके एनिमेशन शार्लेट को बहुत पसंद आते हैं। बाद
बाद में शार्लेट अभी एनिमे की सीजन बिंग वॉच करने लगी थी, मतलब वो एक ही दिन में एक एनिमे को खत्म करते जा रही थी। इसी वजह से हरुतो को उसकी थोड़ी चिंता होती है, इसलिए वो उसे टाइम देता है कि वो दिन में सिर्फ 3 घंटे ही एनिमे देखेगी। शार्लेट इस चीज से थोड़ी सी दुखी थी, पर फिर भी उसे एनिमे देखने मिल रहे थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जब ये लोग खाना के लिए आ रहे थे तब शार्लेट को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि वो रात भर जाग कर एनिमे देखती है। इसी वजह से उनके पेरेंट्स थोड़े से हैरान थे। हालांकि शार्लेट अपना सारा टाइम लगभग हरुतो के साथ ही गुजारती है, इसलिए नटालिया हरुतो से पूछने लगती है कि वो दोनों क्या करते रहते हैं कि शार्लेट की नींद पूरी नहीं हो रही, जिस पर शार्लेट तुरंत ही जवाब देती है कि हरुतो उसकी एंशिएंट मैजिक सीखने में मदद कर रहा है। वैसे अब जब खाना खाकर हरुतो लौट रहा था तब शार्लेट उसका पीछा कर रही थी। वो चाहती है कि हरुतो फिर से उसे एनिमे देखने दे, लेकिन हरुतो ने पहले मना कर दिया था कि वो 3 घंटे से ज्यादा एनिमे नहीं दिखा सकता। इसके बाद हरुतो नहाने के लिए चला जाता है, जहाँ शार्लेट भी आ जाती है। इसी दौरान शार्लेट हरुतो की चेस्ट पर वही वायरल रॉयल फैमिली का सिंबल नोटिस करती है। हरुतो कहता है कि इसके बारे में तुम बाहर किसी को मत बताना। असल में गोल्ड और नटालिया को पता है, लेकिन बाकी किसी के पास ये खबर नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि लोगों के हिसाब से हरुतो मारा जा चुका है। वैसे इसके बाद अब वो सोने के लिए चले गए थे। शार्लेट अब अपने कमरे में ही नहीं जाती, वो यहाँ हरुतो की बेड पर सोती है। अभी नटालिया ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हरुतो और शार्लेट के बॉन्ड्स अब सुधर चुके हैं। वैसे भी वो ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन नटालिया को इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि हरुतो के फादर मतलब कि गोल्ड एक मिशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चोरों का पता लगा है। अब जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो अभी शार्लेट दुखी थी। वो हरुतो से कहती है कि तुम्हारे पास पावर है, फिर तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते। हरुतो वैसे तो इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन कह रही है तो उसे बात माननी पड़ती है। वो कुछ बैरियर्स की मदद से वहाँ जंगल में उन चोरों को पता लगाता है। शार्लेट हरुतो से कह रही थी कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी हो तो वो पावर रेंजर्स की तरह वहाँ जा सकता है। हरुतो को ये आइडिया बिल्कुल ही सही लगता है, इसलिए वो एक नया सूट तैयार करते हुए सीधा उस जगह पर निकल जाता है और बाद में उन सभी चोरों को हरा देता है। जब गोल्ड वहाँ पहुँचता है तो वो देखकर हैरान थे कि वो थोड़े से लेट हो गए। हालांकि वो हरुतो से मिलते हैं, उन्हें हरुतो की आइडेंटिटी नहीं पता, और वैसे भी हरुतो आवाज बदल कर बात कर रहा है। वो हरुतो से पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो हरुतो बताता है कि वो जस्टिस के लिए लड़ाई करता है। अभी इसी तरह के इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, क्योंकि शार्लेट को इस तरह के चोरों का पता लगाना बहुत पसंद था और वो उनका पता लगाकर हरुतो को बताती थी, और हरुतो अपना सूट पहनकर उन चोरों को जाकर रोकता। इस चीज से हरुतो फेमस हो चुका था, लेकिन वो सूट पहनता था इसलिए हरुतो का नाम सामने नहीं आया था, बल्कि लोग उसे ब्लैक नाइट के नाम से जानने लगे थे। डार्क नाइट अब पुराना हो चुका है, इसलिए अब हरुतो ने अपना नाम ब्लैक नाइट रखा है। वैसे कुछ ही दिन बाद हमें पता चलता है कि किंगडम से प्रिंस और प्रिंसेस ये इनकी मेंशन में आ रहे हैं। असल में प्रिंस और प्रिंसेस हरुतो के बायोलॉजिकल सिबलिंग्स ही हैं, लेकिन हरुतो ये चीज उन्हें थोड़ी बताएगा। वैसे यहाँ जो प्रिंस था वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, उसे अपनी इमेज बहुत पसंद है। इसी वजह से यहाँ भी अपनी इमेज बढ़ाने के लिए वो हरुतो को आते स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हरुतो उसके अटैक से बच रहा था, जो देखकर प्रिंस कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद हरुतो अपनी बॉडी पर एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से प्रिंस जब हमला करता है तो हरुतो उन हमलों को आराम से रोकते जा रहा था। हरुतो सिर्फ पिटने की एक्टिंग कर रहा था, जिससे कि प्रिंस के साथ उसे लड़ना ना पड़े। हालांकि प्रिंस को ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो हरुतो से कहता है कि तुम्हें भी मुझसे लड़ना होगा, जो सुनकर हरुतो तैयार हो जाता है। वो यहाँ हमला करते हुए प्रिंस को नीचे गिरा देता है। प्रिंस देखता है कि वो तो तलवारबाजी में हरुतो से जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। प्रिंस का लेवल देखा जाए तो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से अच्छा है, इसी वजह से शायद किंग ने उसे फेंका नहीं था। हालांकि यहाँ पर अभी वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हरुतो उस फायर मैजिक को बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में कहता है कि मैं तुम्हें अपना फायर मैजिक दिखाता हूँ। जिसके बाद हरुतो उसकी फायर स्पेल को री-रिलीज करता है, जिसे देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा डर चुका था। इसी वजह से वो हार मान लेता है। वैसे रात के इस समय शार्लेट को कुछ और चोरों के बारे में पता लगता है, जिनके बारे में वो हरुतो को बता रही थी कि तभी वहाँ पर फ्ले आ जाती है। उसे भी इस चीज में मजा आ गया था, इसलिए शार्लेट उससे भी कहती है कि उसे भी बेस बदल कर उन चोरों को रोकने के लिए जाना चाहिए। इस चीज के लिए फ्ले तैयार थी। हालांकि हरुतो को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, पर वो करता ही क्या। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग वहाँ पहुँचते हैं और कुछ ही देर में फ्ले उन सभी चोरों को जिंदा जला देती है। हालांकि हरुतो को ये सही नहीं लगती, क्योंकि वो उन चोरों को सही रास्ते पर ला सकता था। हालांकि हरुतो को भी इस चीज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब वो इस बारे में बोलते हुए कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हरुतो बहुत बड़ा आलसी है, लेकिन घर पहुँचते ही शार्लेट और फ्लो ने एक और अटैक की प्लानिंग कर ली थी। कुछ समय बाद हम यहाँ प्रिंस को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो हरुतो से हार जाएगा। हालांकि अभी उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो हरुतो से फिर से लड़कर उसे हराना चाहता है। तभी वहाँ उसका बटलर आता है। वो बताता है कि ये लोग कहीं जाने वाले हैं, जिस दौरान शार्लेट और हरुतो भी उनकी बग्गी में जाएंगे। प्रिंस को ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन बटलर कहता है, इसलिए प्रिंस को हाँ करनी पड़ती है। वैसे बाद में जब शार्लेट को इस बारे में पता लगता है तो वो हरुतो को बताती है। हरुतो
हरुटो इतना सुनकर आसपास के रास्ते को चेक करने लगता है, जहाँ उसे कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। हरुटो तुरंत ही अपने ब्लैक नाइट के सूट में वहाँ पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये देखकर वो लोग हैरान थे कि यहाँ कहाँ से आ गया, और यही बात कहते हुए वो यहाँ हरुटो पर हमला करने लग जाते हैं। हालांकि हरुटो उनके अटैक को बहुत ही इजीली डोज कर लेता है और साथ ही डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन तब इन लोगों ने अपने मेन काम को पूरा कर लिया था। वो उस फॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर कुछ स्केलेटन सोल्जर्स को बाहर बुलाते हैं। वैसे ही कुछ स्केलेटन सोल्जर्स नहीं थे, इनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। हरुटो इनसे लड़ते हुए इन्हें हरा देता है, लेकिन वो स्केलेटन है, इस वजह से वो फिर से खड़े हो जाते हैं। हालांकि लड़ते वक्त हरुटो उन स्केलेटन की चेस्ट पर एक हल्के से रेड क्रिस्टल को नोटिस करता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर उनके अंदर के सिस्टम को बदल देता है, जिसकी मदद से बाकी लोग अभी इन स्केलेटन को कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि ये चीज देखकर उन आदमियों में से एक बहुत बड़े स्टोन गोलम को वहाँ समन करता है। वो स्टोन गोलम बहुत ज्यादा ताकतवर था। हरुटो को भी अभी उनसे लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो यहाँ उसके चेस्ट पर भी एक छोटे से क्रिस्टल को नोटिस करता है। इसलिए अपने पॉजिटिव एनर्जी वहाँ भेजते हुए उसके अंदर के भी सिस्टम को हिलाकर वो उसे अपने वश में कर लेता है। असल में हरुटो ने उन सभी को फ्री कर दिया था, और हरुटो ने ऐसा किया है, इसी वजह से वो हरुटो की बात मान रहे थे और इन्हीं लोगों पर हमला करने लगते। इसी वजह से यहाँ हरुटो इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे जानकारी देनी होगी कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे और किसके कहने पर कर रहे थे। हालांकि अभी भी लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से हरुटो उनके कैप्टन को धमकाता है कि अगर उसने कुछ नहीं कहा वो एक एक करके अपने सभी लोगों को मरता हुआ देखेगा। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें बाकी सारे स्केलेटन सोल्जर्स उन आदमियों को एक एक करके गिराते जा रहे थे। बाद में हरुटो यहाँ मिट्टी डालकर उन्हें गाड़ देता है, जो देखकर वो कैप्टन हार मान लेता है और सारा सच बताने को तैयार हो जाता है। वो रिचुअल असल में इसी तरह के स्केलेटन मॉन्स्टर को स्टोन गोलम को समन करने के लिए परफॉर्म कर रहे थे, जिससे कि वो अगले दिन शार्लेट को खत्म कर सके। यहाँ पर वो जितनी भी इंफॉर्मेशन देते उससे हरुटो के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। असल में शार्लेट फ्यूचर में चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसी वजह से जिस चीज का पता क्वीन को लग चुका है, क्वीन असल में हरुटो की बायोलॉजिकल मदर, जिसने हरुटो को वहाँ जंगल में फेंक दिया था। और अभी कुछ समय पहले के सारे इंसिडेंट देखे जाए वो हरुटो के इस नई फैमिली के आसपास ही चल रहे हैं। उन्होंने शार्लेट को खत्म करने के लिए ही शार्लेट और नटालिया का पीछा किया था। अब वैसे तो क्वीन हरुटो की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन हरुटो डार्क नाइट तो नहीं है पर ब्लैक नाइट बन चुका है, इसलिए वो बैटमैन वाला काम करेगा। और भले ही वो उसके रिलेटिव से क्यों ना हो, लेकिन वो उन्हें भी सबक सिखाएगा। वैसे अब अगले दिन यहाँ शार्लेट प्रिंस और प्रिंसेस के साथ उस गाड़ी में निकल पड़े थे, जहाँ रास्ते भर उस गाड़ी में बिल्कुल शांति हुई थी। हालांकि शार्लेट इसे शांति की वजह से जानती है, इस वजह से वो यहाँ प्रिंस से कहती है कि उसे इस तरह से मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। हरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उन्हें नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर प्रिंस को गुस्सा आता है, लेकिन अपने वो गुस्से को शांत करते हुए हरुटो से पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। हरुटो के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था, जिस वजह से प्रिंस और प्रिंसेस को लगता है कि शायद हरुटो के अंदर डेमोनिक पावर है। हालांकि तभी शार्लेट कहने लगती है कि हरुटो की बॉडी पर किसी भी तरह के डेमोनिक मार्क्स नहीं है, इसलिए वो डीमन नहीं हो सकता। अब उसने जो बात कही, इस बात का पता तभी हो सकता है जब सामने वाले ने किसी की बॉडी पूरी तरह से देखी हो। इस चीज से वो हैरान थे। शार्लेट बताती है कि वो शार्लेट के साथ पहले कई बार नहा चुकी है, इसलिए वो जानती है कि हरुटो की कोई पूछ या डीमन हॉर्न नहीं है। अभी यहाँ प्रिंस और प्रिंसेस को हैरान देखकर शार्लेट कहने लगती है कि क्या उसने कुछ गलत कहा, जिस पर प्रिंसेस, जिसका नाम लैला है, वो कहने लगती है कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं, बस ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वैसे अब वो उन खेतों तक पहुँच चुके थे जहाँ प्रिंस और प्रिंसेस को आना था। असल में यहाँ उन्हें घूमने के लिए लाया गया था और ये सारा प्लान सिर्फ शार्लेट को मारने के लिए प्लान किया गया है। हालांकि हरुटो ने उन सभी लोगों को पहले ही रोक दिया था जो कि शार्लेट को मारने वाले थे, इसलिए वो रास्ते में प्लान कामयाब न हो। अभी यहाँ उन खेतों के पास सभी एंजॉय कर रहे थे, जिस दौरान हरुटो अपने फादर गोल्ड के पास आता है। वो कहते हैं कि क्या वो अगर क्वीन असल में शार्लेट को खत्म करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये सुनकर गोल्ड हैरान था। हालांकि ये चीज सुनकर गोल्ड थोड़े से हैरान थे, पर वो सवाल कुछ नहीं करते, वो सिर्फ जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वो क्वीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। हरुटो कहने लगता है कि अगर क्वीन अचानक से गायब हो जाए तो इस चीज पर गोल्ड कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया बात होगी हमारे लिए, लेकिन इस चीज से वॉर हो सकती है, क्योंकि क्वीन असल में इस पूरे किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। इसी वजह से उसका अचानक से गायब हो जाना ये चीज सही नहीं होगी, और अगर वो गायब होती है तो हमें ऐसा कोई पर्सन चाहिए होगा जो कि इस किंगडम को तुरंत ही परफेक्टली संभाले। हरुटो कहता है कि आप तो परफेक्ट हो, क्या आप किंग बनोगे? जिस चीज पर गोल्ड कहते हैं कि मुझे किंग नहीं बनना, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी आगे चलकर क्वीन की पोजीशन संभाले और इस पूरे किंगडम को चलाए। अब हरुटो सोचता है कि अभी शार्लेट बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए अगर उसने क्वीन को खत्म कर दिया तो शार्लेट को किंगडम नहीं मिलने वाला, इसलिए उसे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा क्वीन के पास आता है। वैसे तो तुम लोग क्वीन को देखकर क्रूम पर जाओ, इससे
पहले ही मैं कह दूं कि इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद तुम जो करना हो तुम करो। अभी यहाँ क्वीन उन सभी गार्ड्स पर बहुत गुस्सा कर रही थी जिन्हें काम दिया गया था शार्लेट को खत्म करने का। वैसे सभी गार्ड्स बताते कि उनके रास्ते का काटा है ब्लैक नाइट, वो उसे नहीं हरा सकते। हालांकि क्वीन को इस चीज पर गुस्सा आता है क्योंकि ब्लैक नाइट सिर्फ एक अकेला पर्सन है और क्वीन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके हिसाब से ब्लैक नाइट उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतने में ब्लैक नाइट खुद वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि हम तो उसे हरुटो ही कहकर बुलाएंगे। अभी यहाँ क्वीन अपने गार्ड से ब्लैक नाइट पर हमला करवाने के लिए कह रही थी, लेकिन हरुटो अपनी पावर की मदद से बैरियर क्रिएट करते हुए उन्हें वही बेहोश कर देता है, जिसके बाद क्वीन को ही आगे आना पड़ता है। उसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल है, इसीलिए वो कई पावरफुल स्पेल को एक साथ हरुटो के ऊपर कास्ट करती है। हालांकि हरुटो ने उन स्पेल को रोक दिया था और बाद में क्वीन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर ही हमला करना शुरू कर दिया था। हरुटो के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हरुटो तब तक अटैक करना नहीं रोकता जब तक क्वीन की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब अब वो और मैजिकल अटैक्स नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपने पास से अपनी होली स्वॉर्ड निकालती है। ये तलवार असल में वही तलवार है जिसने बहुत पहले डीमन लॉर्ड को खत्म किया था। यहाँ वो उस तलवार को लेकर सीधा हरुटो पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन हरुटो तलवारबाजी में भी अच्छा है और वो उसे हरा देता है। हालांकि हरुटो यहाँ पर उसे खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए हरुटो उसके गले में एक कॉलर पहना देता है, जिससे अगर कोई कभी भी हरुटो के खिलाफ जाने की कोशिश करे या फिर उसे कुछ करे जो कि हरुटो को पसंद ना हो तो हरुटो क्वीन को जान से मार सके। असल में इस तरह की कॉलर स्लेव कॉलर्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। वैसे अब यहाँ क्वीन को कॉलर पहना कर हरुटो वहाँ से चला गया था। वैसे इस इंसिडेंट के बाद से सीन सीधा 5 साल बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी यहाँ शार्लेट और फ्लेक बर्फ में बहुत मजे कर रहे थे। वहाँ हरुटो भी था और साथ ही उसके फादर गोल्ड भी। गोल्ड हरुटो से कह रहे थे कि पूरे 5 साल हो चुके हैं और क्वीन ने पिछले इंसिडेंट के बाद से एक भी बार चाल नहीं चली। साथ ही 5 साल पहले से ना जाने क्यों वो एक कॉलर पहनने लगी है। वो बताते कि पहले नोबल्स को लगा कि शायद ये किसी तरह का फैशन है, लेकिन कुछ समय बाद वो समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। हालांकि ये एक अच्छी चीज थी क्योंकि इससे शांति फैल चुकी है, लेकिन ये शांति ज्यादा समय नहीं टिकने वाली थी क्योंकि गोल्ड यहाँ हरुटो को बताते हैं कि हरुटो को अब स्कूल जाना होगा क्योंकि हरुटो की इतनी एज हो चुकी है कि उसे मैजिक अकेडमी भेजा जाए। हालांकि हरुटो वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में भी बहुत स्कूल जा चुका है, लेकिन गोल्ड ने कह दिया था कि उसे जाना पड़ेगा। असल में क्वीन हरुटो में इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि क्वीन को नहीं पता कि ब्लैक नाइट असल में हरुटो ही है, लेकिन वो ना जाने क्यों पर हरुटो को भी वहाँ मैजिक अकेडमी भेजना चाहती है। इसी वजह से उसने किंग के थ्रू ये बात यहाँ गोल्ड तक पहुँचाई। गोल्ड किंग के ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता और वैसे भी जिस अकेडमी में हरुटो को भेजा जा रहा है वो बड़ी अकेडमी है, इसीलिए हरुटो के लिए अभी एक अच्छी चीज होगी। हरुटो तो बस अपने आलस के चलते ही वहाँ नहीं जाना चाहता था। वैसे गोल्ड हरुटो को बताता है कि हरुटो अपने साथ में एक असिस्टेंट भी लेकर जा सकता है। अब जब असिस्टेंट का नाम सुनकर एक पल के लिए हरुटो फ्ले के बारे में सोचता है, तभी गोल्ड कह पड़ते हैं कि नहीं तुम उसे वहाँ लेकर मत जाना। गोल्ड जानते हैं कि फ्ले एक डीमन है और साथ ही वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। बच्चे उसकी फायर बॉल्स देखकर पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि तभी वहाँ पर नटाली आ जाती है और हरुटो से कहती है कि अगर हरुटो चाहे तो उसे असिस्टेंट के तौर पर ले जा सकता है, लेकिन हरुटो मन में सोचता है कि अगर वो उसे ले गया तो फिर मिल्क बॉल की वजह से वो पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ इसी चीज को समझते हुए गोल्ड कहता है कि तुम आराम से इस चीज के बारे में डिसाइड कर लेना। बाद में हम देखते हैं कि हरुटो अपने कमरे में था जहाँ अभी वो अपने क्लोन के साथ है। अभी हरुटो चाहता है कि उसका क्लोन मैजिक अकेडमी जाए क्योंकि हरुटो बहुत बड़ा आलसी है, लेकिन उसका क्लोन भी उतना ही बड़ा आलसी है, इसी वजह से वो मना करता है। हालांकि वो वजह देता है अगर वो वहाँ मैजिक अकेडमी गया तो वो क्या ही करेगा क्योंकि उसके पास मैजिक पावर है ही नहीं, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो जाएगा और साथ ही वहाँ और भी कई पावरफुल हायर क्लास के बच्चे होंगे जो कि शायद उसे बुली करे। हरुटो कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बैरियर मैजिक की मदद से हमेशा तुम पर नजर रखूंगा और जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस चीज के लिए वो क्लोन मान गया था। हालांकि हरुटो को भी वहाँ नजर रखने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी फ्लेक, शार्लेट और हरुटो तीनों वुडन हाउस में थे जो कि उन्होंने जंगल के थोड़े पास बना रखा है। ये उनका खुद का घर है जो कि उन्होंने मजे में बनाया था। हालांकि हरुटो को तभी कुछ महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर आता है। अभी शार्लेट और फ्लेक पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर हरुटो कहता है कि वो बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। हालांकि हरुटो को जल्द से जल्द अपने लिए असिस्टेंट ढूंढनी होगी वरना उसे नटालिया को साथ लेकर जाना होगा। बाद में जब वो आगे बढ़ रहा था तभी जंगल में वो एक बैरियर को क्रॉस करता है जिसकी वजह से वो एक अलग दुनिया में पहुँच चुका था। ये अलग दुनिया असल में उसी ने बनाई है। हमें यहाँ पर पहले थोड़ी स्टोरी पता चलती। असल में वो 5 साल पहले जो स्केलेटन्स हरुटो को मिले थे वो अच्छे हो गए थे, इसलिए
इसलिए हरुतो उन्हें मारना नहीं चाहता था। इसी वजह से हरुतो उन्हें एक ऐसी जगह बना कर देता है जहाँ वो रह सके, और इन 5 सालों में उन स्केलेटन्स ने यहाँ अपनी पूरी सिटी बना ली है। हरुतो देखता है कि यहाँ पर स्केलेटन के साथ साथ और भी कई सारे मॉन्स्टर्स थे। बाद में हरुतो की मुलाकात इन स्केलेटन के कैप्टन जॉनी से होती है। जॉनी भी हरुतो को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बताता है कि असल में यहाँ पर वो और मॉन्स्टर इसलिए आए हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते, इसलिए ये सिर्फ रात में बाहर आते, इसलिए वो इन्हें इस जगह पर लेकर आया जहाँ सूरज की रोशनी इन्हें डैमेज नहीं पहुँचा सकती। वैसे हरुतो ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। इसी वजह से जॉनी हरुतो से कहता है कि अगर हरुतो कुछ भी चाहे तो वो उसके लिए कर सकते हैं। हरुतो सोचता है कि जॉनी बहुत ज्यादा परफेक्ट है। उसने इन 5 सालों में यहाँ के लोगों को लीड करते हुए पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है और साथ ही सिटी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर जॉनी की बॉडी पर स्किन होती तो वो उसे अपना असिस्टेंट बनाकर स्कूल में ले जा सकता था, लेकिन वो नकली स्किन कहाँ से लाएगा, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बाद में हरुतो वहीं के पास के एक लेक पर चला गया था जहाँ अभी वो थोड़ा सा उदास था क्योंकि उसने सोचा कि वो जंगल में जाकर अपने नए असिस्टेंट के बारे में सोचेगा, लेकिन यहाँ उसे लोग मिल गए और उसका पूरा दिन यहीं चला गया। हालांकि अब तभी वहाँ पर वो स्टोन गोलेम आता है। वो अभी इन्हीं के साथ रहने लगा था। उसके बोलने का तरीका और साथ ही भी बहुत ज्यादा अच्छा है। दिखने में तो बहुत ज्यादा सख्त लगता है, लेकिन वो अंदर से उतना ही नरम है। अगर वो इतना ज्यादा बड़ा और पावरफुल ना दिखता तो हरुतो उसे अपने साथ अपना असिस्टेंट बनाकर ले जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए हरुतो इस चीज के बारे में भूल कर वापस अपने उसी वुडन हाउस की तरफ लौटने लगता है। बाद में वो घर आता है जहाँ फ्ले कह रही थी कि आखिर तुम असिस्टेंट को लेकर इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। इस चीज को हरुतो कहता है कि तुम मेरी ऑप्शन लिस्ट में नहीं हो, इसलिए तुम कुछ नहीं करोगी। जो सुनकर फ्ले हैरान हो गई थी क्योंकि वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो हरुतो के साथ उसकी असिस्टेंट बनकर जाना चाहती है। हालांकि अगले सीन में हमें एक बहुत पावरफुल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कुछ एडवेंचर्स पर हमला कर रहा था। असल में इन एडवेंचर्स को इस ड्रैगन को रोकने के लिए मिशन मिला है। ये ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसकी न्यूज फैल चुकी है। इसी न्यूज को अभी हरुतो के फादर मतलब कि गोल्ड हरुतो और फ्ले को बता रहे थे। वो चाहते हैं कि फ्ले वहाँ जाकर उस ड्रैगन को रोके क्योंकि वो ड्रैगन भी असल में एक डीमन है और फ्ले भी डीमन है, लेकिन फ्ले मना कर देती है। वो कहती है कि जब डीमन लॉर्ड की वॉर हुई थी तब उस ड्रैगन ने साथ लड़ने से मना कर दिया था। वो बहुत बड़ा कायर है, इसलिए वो उससे मिलने नहीं जाएगी। वैसे पहले तो सिर्फ गोल्ड रिक्वेस्ट कर रहे थे, बाद में हरुतो भी कहता है, लेकिन फ्ले मना कर देती है। अब जब वो बाहर आते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात शार्लेट से होती है। उसने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो कहती है कि प्लीज तुम जाकर उस ड्रैगन को बचाओ। असल में शार्लेट यहाँ ड्रैगन को बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ वहाँ गोल्ड बाकी सारे एडवेंचरर्स को अब ना चाहते हुए भी यहाँ फ्ले को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में फ्ले और हरुतो जो कि ब्लैक नाइट के कपड़े में वो उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ लास्ट टाइम उस ड्रैगन को देखा गया है। हरुतो इस जगह को स्कैन करते हुए उस ड्रैगन का पता लगाता है, जिसके बाद ये कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी वहाँ एडवेंचरर्स बहुत पावरफुल हमला कर रहे थे, जिस चीज से शायद उस ड्रैगन की जान चली जाती है, लेकिन हरुतो वहाँ पहुंचकर उस ड्रैगन को बचा लेता है और बाद में उन एडवेंचर्स को भी बेहोश कर देता है। हालांकि वो ड्रैगन हरुतो को शुक्रिया कहने की बजाय उस पर हमला कर रहे थे, जो देख हरुतो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उस ड्रैगन के अटैक्स का हरुतो पर असर नहीं होता, जो देख वो ड्रैगन हैरान था। पर तभी वो यहाँ फ्ले को देखता है और जब वो फ्ले से बात करता है तो हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन असल में एक फीमेल ड्रैगन है। यहाँ कुछ देर की बातों के बाद उस ड्रैगन को पता लगता है कि हरुतो असल में डीमन लॉर्ड है। इसी वजह से वो हरुतो से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा साथ ह्यूमन वर्सेस डीमन वॉर में दिया था। वैसे वो बताते हैं कि 300 साल पहले से वो इस तरह से अकेले अपनी जिंदगी काट रही है। असल में शायद वो वॉर 300 साल पहले हुई थी, तब से ड्रैगन अकेले घूमती रही। इसके पास कुछ करने के लिए ही नहीं था, लेकिन एक दिन इसे किताब मिला। इसे वो किताब बहुत पसंद आई, जिसके बाद इसे पढ़ने का शौक हो गया। इसलिए गाँव की लाइब्रेरी से किताबें चुराना शुरू कर दिया और इन्हें एक गुफा में ले जाकर पढ़ने लगी। इसने इस तरह के बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, लेकिन कुछ एडवेंचर्स को इसका पता लग गया और उन्होंने सारी किताबें जला दी। ये सब सुनकर पहले फ्ले दुखी हो चुकी थी। वो उससे कहते कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी मेरी तरह हरुतो की सर्वेंट बनकर रह सकती हो। ये सुनकर वो ड्रैगन खुश हो जाती है और तुरंत ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। हरुतो जानता था कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही बैरियर मैजिक की मदद से कुछ कपड़े पहले ही उस ड्रैगन की बॉडी पर ला देता है। वैसे यहाँ पर आगे जो कुछ भी बात होती है वो वापस घर चल के होगी, इसलिए हरुतो तुरंत ही हवा में उड़ गया था। वैसे उस ड्रैगन के पास विंग्स है, इसलिए वो भी उड़ सकती है। बस फ्ले ही नीचे रह गई थी, जो भी उड़ना नहीं जानती। वैसे हरुतो इसके बाद उस ड्रैगन को यहाँ गोल्ड के पास लाया। वो गोल्ड से कहता है कि ये मेरी दूसरी दोस्त है, इसका नाम लीजा है और मैं चाहता हूँ कि ये भी यहाँ मेड की तरह काम करे। ये सुनकर गोल्ड ने हाँ कर दी थी। वैसे भी वो हरुतो की सारी एक्टिविटीज के बारे में अच्छे से जानता है, इसलिए उसने क्वेश्चन करना बंद कर दिए हैं। जब यहाँ सारा काम संभालने लगी थी तो इस चीज से फ्ले को बहुत ज्यादा जलन होती थी, क्योंकि लीजा हर काम में बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट थी। वैसे एक दिन नटालिया लीजा से पूछती कि वो और किस चीज में अच्छी है, जिस पर लीजा बताती कि उसे मैजिक पावर में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। साथ ही लीजा ने बहुत सी किताबें पढ़ी है, इसलिए वो और भी कई सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए नटालिया ने यहाँ लीजा को शार्लेट का टीचर बना दिया था, जिसके बाद शार्लेट लीजा के साथ ही मैजिक ट्रेनिंग करने लगी थी। इसी बीच उनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वैसे हरुटो अभी ये देख कर खुश था कि लीजा हर चीज में परफेक्ट है, क्योंकि इससे उसे अपने लिए एक परफेक्ट असिस्टेंट मिल चुकी है। लेकिन शार्लेट और लीजा की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, इसलिए हरुटो सोच रहा था कि क्या उसे लीजा को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं। हालांकि फिर अगले ही पल उसे एक आइडिया आ चुका था। वो सोचता है कि वो एक ऐसा दरवाजा क्रिएट कर सकता है जो कि वह उस एकेडमी को इनके उस लकड़ी वाले घर से कनेक्ट कर सके, जिससे स्कूल टाइमिंग पर लीजा उसके साथ रह सकती है और बाकी टाइम वो शार्लेट के साथ रह सकती है। वैसे जब ये उस लकड़ी वाले घर पर थे तब हरुटो बताता है कि अगले हफ्ते से वो अपना स्कूल कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर मैं एकेडमी को अगर स्कूल कहूँ तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब एक ही होता है। तो यहाँ जैसे हरुटो ने ये बात बताई थी कि अगले हफ्ते मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस चीज से शार्लेट बहुत ज्यादा हैरान थी। बाद में हरुटो को पता लगता है कि बिना वो हरुटा के सभी सबोर्डिनेट की एक मीटिंग बुलाती है। सभी सबोर्डिनेट में मतलब लीजा, फ्लो, वो गोलम और साथ ही बाकी स्केलेटन गार्ड। यहाँ वो बात कर रहे थे कि हरुटो अगले हफ्ते से स्कूल जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि शार्लेट को पता है कि हरुटो स्कूल को हेट करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा रहा है। इस वजह से शार्लेट को शक था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि शार्लेट एक थ्योरी क्रिएट करती है। वो कहते हैं कि उस स्कूल से बहुत पावरफुल स्टूडेंट निकलते हैं, जिनमें से कुछ सही रास्ते चुनते हैं और कुछ गलत रास्ते। उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ के टैलेंटेड स्टूडेंट को अपनी तरफ करती है, जिससे वो उनकी इविल पावर और ज्यादा बढ़ा सके। इसलिए शायद हरुटो उस स्कूल जा रहा है, जिससे वो उस ऑर्गेनाइजेशन और उनके बुरे कामों को रोक सके। यहाँ शार्लेट की इस थ्योरी पर सभी ने यकीन कर लिया था। वो फैसला करते हैं कि वो सीक्रेटली इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे और हरुटो को इस चीज का पता नहीं चलने देंगे। हालांकि अगले सीन में लीजा हरुटो के पास पहुंच चुकी थी। वो उसे सच बताने वाली थी, लेकिन वो फैसला करती है कि वो कुछ नहीं बताएगी। वो सिर्फ कहती है कि वो उसके साथ उसकी असिस्टेंट बनकर चलने के लिए तैयार है। हरुटो की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक उसने लीजा से ही ये चीज कंफर्म नहीं की थी, पर वो जानता था कि लीजा मना नहीं करेगी। वैसे अब जब हरुटो ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस करता है कि लीजा उसके साथ जाने वाली है, तो इससे फ्लो को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो उसके साथ उसकी असिस्टेंट बनकर जाना चाहती थी। अब तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ प्रिंस और प्रिंसेस के पास आते हैं। अभी हमें पता चलता है कि पिछली जो फाइट हुई थी 5 साल पहले, उसके बाद से प्रिंसेस हरुटो को थोड़ा सा लाइक करने लगा था। गलत मत समझनी ना, वो हरुटो की पावर से इम्प्रेस है, क्योंकि जब वो हरुटो से हारा तब उसे पता चला कि इस दुनिया में उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग एग्जिस्ट करते हैं। असल में जिनसे वो पहले फाइट करता था वो डर कर उससे हारते थे, न कि उसकी पावर की वजह से। वैसे असल में प्रिंस भी उसकी उसी एकेडमी में जा रहा है, इसलिए उसने किंग से रिक्वेस्ट करवा कर हरुटो को वहाँ आने के लिए हाँ कहा था, जिससे हरुटो भी उस एकेडमी में आए और प्रिंस उससे बहुत कुछ सीख सके। तभी वहाँ प्रिंसेस आती है। यहाँ उस प्रिंस से हमें पता चलता है कि प्रिंसेस ने भी किंग से बात की उस एकेडमी में जाने के लिए, और वो भी वहाँ जाना चाहती थी। प्रिंस इतने टाइम में ये चीज नोटिस कर चुका था कि उसकी बहन मतलब वो प्रिंसेस हरुटो को लाइक करने लगी है। हालांकि वो ये चीज एडमिट नहीं करती, लेकिन प्रिंस कहता है कि तुम कितना भी छुपा लो, पर ये बात मैं जानता हूँ। जिसके बाद उसकी बहन ये चीज एडमिट कर लेती है। हालांकि प्रिंस भी अभी इसी से थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि उसकी बहन भी वहाँ जा रही है और प्रिंस भी वहाँ है, और प्रिंस भी वहाँ की होने वाले डार्क एक्टिविटीज के बारे में पता है, और उससे तो ये भी पता है कि उन सभी डार्क एक्टिविटीज के पीछे असल में क्वीन है। क्वीन मतलब उसकी वही मदर जिसकी गर्दन पर हरुटो ने वो कॉलर पहनाई थी। प्रिंस हमें बता रहा था कि ये सब 5 साल पहले ही हुआ था, जिसके बाद से क्वीन की जो एक्टिविटीज थी वो सामने आने से रुक गयी। मतलब क्वीन सारा काम सीक्रेटली कर रही है। प्रिंस को ये बात भी पता है कि ये काम ब्लैक नाइट का है। हालांकि उसी दौरान वहाँ क्वीन आती है। अभी उसे देखकर लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि भले ही वो उनकी मदर है, लेकिन इनके बीच बिल्कुल भी वैसा रिलेशन नहीं है। अभी प्रिंसेस क्वीन के कॉलर की तरफ देख रही थी, इसलिए क्वीन आगे आकर उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। हालांकि प्रिंस कहता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, जिसके बाद उसकी मदर यह उसके करीब आते हुए कहती है कि तुम्हें हरुटो के थ्रू ब्लैक नाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो बाहर निकालनी है। असल में क्वीन भी ये बात जानती है कि जब उसने शार्लेट को खत्म करने की कोशिश की थी तो ब्लैक नाइट हमेशा उन्हें बचा लेता था। इसका मतलब हरुटो या फिर उसकी फैमिली को ब्लैक नाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, जिसकी वजह से ब्लैक नाइट उनकी मदद कर रहा है। अभी क्वीन तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन प्रिंस मन में हरुटो से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसी की वजह से हरुटो वहाँ स्कूल आने वाला है और शायद इसी कारण से वो प्रॉब्लम में फंसेगा। वैसे अब हरुटो के पास आते हैं। हरुटो को भी अभी स्कूल की तरफ निकलना था, जिसके लिए उसे पैदल ही चल कर जाना होगा। वो गाड़ी का भी यूज कर सकता है, लेकिन वो उड़कर नहीं जा सकता, न ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जा सकता है, वरना बाद में ये चीज उसे प्रॉब्लम देगी। अभी वो लीजा के साथ वहाँ से निकल चुका था। रास्ते में जब वो
वहाँ उस जगह के मेन गेट की तरफ पहुँचता है तो उसे रास्ते में एक बैल दिखता है जो कि गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो असल में वहाँ के लोगों पर हमला कर रहा था। वैसे तो हरुटो इस तरह की प्रॉब्लम में बिल्कुल भी नहीं फंसता, लेकिन वो जानता है कि अगर शार्लेट को इस चीज का पता चला तो वो गुस्सा होगी, इसलिए वो तुरंत ही अपने ब्लैक नाइट के कपड़ों में आकर सीधा वहाँ उनकी मदद के लिए चला जाता है। उस बैल ने उस गाड़ी को तोड़ दिया था, लेकिन हरुटो तुरंत ही वहाँ पहुंचकर उस गाड़ी में बैठे बच्चों को बचा लिया था। वैसे यहाँ अभी वो बैल उन पर हमला कर रहा था, तभी उस गाड़ी से एक व्हाइट हेयर वाली लड़की बाहर निकल कर आती है और उस बैल को रोकने लगती है। हालांकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी, जिस वजह से उसे थोड़ी सी चोट आ गई थी, लेकिन उसी समय पर हरुटो उस बैल को रोक देता है और बाद में बैरियर मैजिक के थ्रू यहाँ उस लड़की को भी हील करता है। अभी वो छोटा बच्चा हरुटो को थैंक्स कह रहा था, जिसके बाद हरुटो अपना एक बैरियर पोज दिखाकर वहाँ से उस बैल को लेकर चला जाता है। बाद में उसे जंगल में ले जाता है और थोड़ा खाना देता है, क्योंकि वो जानता था कि पूरी गलती बैल की नहीं थी। वैसे इसके बाद लीजा और हरुटो सीधा उस जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ी लाइन थी। हरुटो एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है, इसलिए उसे लाइन देखकर सदमा लग जाता है। इसलिए फिर भी इतनी बड़ी लाइन पूरी करने के बाद वो 2-3 किलो पेपर साइन करता है और फाइनली अपने कमरे में आता है। अभी वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे भूख लगी थी, इसलिए वो तुरंत ही मैजिक डोर के थ्रू वापस अपने घर लौट आता है। ये वो गोल्ड वाला घर नहीं है, बल्कि वो जगह जहाँ पर वो शार्लेट और फ्ले के साथ रहता है। यहाँ वो फ्ले से खाना बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी शार्लेट कहने लगती है कि नहीं, अब जब हम कैपिटल के इतने पास हैं तो हमें कैपिटल में चलकर खाना खाना चाहिए। इनका ये जो घर है ये जंगल के भी साइड पर है, जहाँ से वो कैपिटल, जहाँ हरुटो का वो स्कूल है, वो जगह बहुत करीब है, इसलिए सीधा कैपिटल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ मार्केट में जब ये खाना खाने के लिए घूम रहे थे, उसी दौरान शार्लेट, फ्ले और लीजा को एक मैप देती है और कहती है कि उन्हें इन जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करनी है जब तक वो हरुटो को हैंडल करेगी। जिसके बाद फ्ले और लीजा वहाँ से चली गई थी। अब शार्लेट हरुटो के पास आती है और उससे कहती है कि हम डेट पर चलेंगे। हरुटो को भी अभी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि खाना खाने को लोग क्या नाम दे, उसे बस खाना खाना था, इसलिए वो मार्केट में आगे बढ़ने लगे थे। वैसे तो वो सिबलिंग्स है, लेकिन वो ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में इनका खाना पीना पूरा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुटो और शार्लेट अभी शाम के टाइम कैपिटल में घूम रहे थे। उसी दौरान शार्लेट उस व्हाइट हेयर वाली लड़की से टकरा जाती है। व्हाइट हेयर वाली लड़की अभी बहुत ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए वो वहाँ सॉरी बोल कर चली गई थी, लेकिन शार्लेट को उसकी एनर्जी महसूस हुई। वो कह रही थी कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हालांकि हरुटो कहता है कि उसे जाने दो, वो गलती से टकरा गई थी। हरुटो मन में सोच रहा था कि अगर सच में वो कोई स्पेशल पर्सन थी तो उसे उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे हरुटो को एक नया काम मिल जाएगा जो कि वो नहीं करना चाहता। वैसे अब जल्दी इनकी एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होगी, लेकिन इससे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। हरुटो टेस्ट के लिए खुद जाने वाला है। पहले वो सोच रहा था कि अपने क्लोन को भेजे, लेकिन उसकी क्लोन को ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो खुद जाएगा। वहाँ वो सोच रहा था कि उसे जितना हो सके उतना खराब ये टेस्ट देना है, जिससे उसे निकाल दिया जाए। इसके लिए जब वो पेपर में पहला पेज देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे मैजिक के बारे में लिखा हुआ था जिसके बारे में हरुटो ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो वहाँ कुछ भी भर देता है। दूसरे पेज पर बैरियर मैजिक के बारे में था। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस थे वो हरुटो को सही सही फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि हरुटो के पास बैरियर मैजिक है, और अगर वो बैरियर मैजिक के बारे में भी गलत लिखेगा तो उससे लोगों को शक हो सकता है। अब जब वो एक बार और पेज पलटता है तो वहाँ एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा हुआ था। हमें पता है कि हरुटो कितना बड़ा इंट्रोवर्ट है, इसी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलता, जिस कारण से वो घर पर रहकर एंशिएंट मैजिक की किताबें पढ़ता था। इस वजह से उसे यहाँ पर वही सब लिखना पड़ता है जो कि उसने पढ़ा है। हालांकि अगले ही पल वो सोचता है कि वो खुद से भी तो गलत चीज लिख सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सामने वाले को सब कुछ पता हो। लेकिन अब वापस से उन सही किए हुए क्वेश्चंस को गलत करने का टाइम नहीं था, क्योंकि एग्जामिनर ने आकर उससे पेपर छीन लिया था। जिसके बाद उसे नेक्स्ट एग्जामिनर के पास ले जाया जाता है, जो कि एक लड़की है। वैसे यहाँ इसकी हाइट छोटी है, इसलिए अगर हम कोई जोक बनाए तो गलत मत समझना, क्योंकि ये 50 साल की है। यहाँ ये हरुटो की मैजिक पावर टेस्ट करने वाली थी, जिसके लिए हरुटो को एक क्रिस्टल बॉल दी जाती है। हरुटो जब हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा हाई लेवल मैजिक पावर की वजह से हुआ था। वो हैरान थी, पर ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए वो हरुटो को कांग्रेचुलेशन कहती है। हरुटो खुश था, क्योंकि उसे पहले लगा कि शायद उसने एक्सपेंसिव क्रिस्टल बॉल डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए शायद उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसे नहीं निकाला जाता, बल्कि यहाँ पहले ही दिन आज उसका एक अच्छा इंप्रेशन बन चुका था। हालांकि अब वो यहाँ एंट्रेंस सेरेमनी में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इसके लिए उसने अपने क्लोन को तैयार कर दिया था और उसे समझा दिया था कि वो उसकी मदद करेगा अपने बैरियर मैजिक के थ्रू। अगले सीन में उसका क्लोन वहाँ स्कूल पहुँच चुका था। वो बिल्कुल साइड में चल रहा था, जिससे कि कोई उससे बात न करे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है। अभी आगे बढ़ते वक्त वो व्हाइट हेयर वाली लड़की भी उसके जस्ट आगे ही चल रही थी। जितने में एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का उनके पास से गुजरता है। अभी उस व्हाइट हेयर वाली लड़की ने उसे बो डाउन नहीं किया था, मतलब उसे रिस्पेक्ट नहीं दी थी, जिस चीज से उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को
गुस्सा आ जाता है। ये लड़का कौन है और क्या है, ये चीज हमें नहीं पता। ये चीज शायद हमें बाद में पता चले, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये अभी उसी लड़की से गुस्सा था, इसी वजह से ये उसे आवाज लगाता है। हरुटो भी अभी उस लड़की के पीछे चल रहा था, इसलिए वो भी प्रॉब्लम में फंस जाता है क्योंकि उस लड़के को लगता है कि शायद हरुटो भी इस लड़की के साथ है। अभी वो लड़का यहाँ इन दोनों पर चिल्ला रहा था, जो देख हरुटो थोड़ा सा सोचता है वो बस उसका क्लोन था, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छा आइडिया आता है। वो एक्टिंग करता है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के ने ये चीज पहचान ली थी कि वो नाटक कर रहा है। हालांकि फिर वो क्लोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये देख ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का तुरंत उसकी तरफ हमला कर देता है। ये फायर स्पेल था जिससे हरुटो को डैमेज पहुंचा था, लेकिन हरुटो ने ऑलरेडी अपने क्लोन पर एक बैरियर क्रिएट किया हुआ था, जिस वजह से ज्यादा डैमेज उस क्लोन को नहीं पहुंचता। अभी वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का फिर से हमला करने के लिए तैयार था, जो कि गलत बात थी, लेकिन क्लोन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो डिफेंस के तौर पर अपने पास से एक गन निकाल लेता है, जो कि हरुटो ने उसे दी थी। ये मैजिक पावर से चलती है। जैसे ही वो फायर करता है तो ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को अपने आर्म पर चोट लग जाती है, जिससे अब हरुटो को मौका मिल चुका था वहाँ से भागने का। हालांकि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ, इस चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है और उसने हरुटो को साफ साफ कह दिया कि कल से वो स्कूल नहीं जाएगा। हरुटो सोचता है कि अब उसे जाना पड़ेगा। हालांकि तभी वहाँ बाहर एक लड़की आती है जो लेटर लेकर आई थी, जो कि किसी ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के ने लिखा है। इस लेटर में हरुटो को उस लड़के के साथ 1v1 फाइट कर रही थी। हरुटो ने मना कर दिया था, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मना किया तो ये तुम्हारे फादर गोल्ड की डिसरिस्पेक्ट होगी। हरुटो थोड़ा सा समय मांगता है इस चीज पर सोचने के लिए। तभी बैरियर मैजिक के थ्रू वो देखता है कि जो लड़की उसे वो मैसेज देने आई थी वो उस व्हाइट हेयर वाली लड़की से कुछ बात कर रही थी। हरुटो को थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उस लड़की पर नजर रखेगा। और नजर रखते वक्त अब वो उस मेंशन में पहुंच चुका था जहाँ वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का रहता है। यहाँ वो व्हाइट हेयर वाली लड़की अभी उस लड़के से माफी मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसी की वजह से हरुटो प्रॉब्लम में फंसा है। वो कहती है कि तुम हरुटो को जाने दो, मैं उसके बदले माफी मांगती हूँ। हालांकि हरुटो की उस बुलेट की वजह से इस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के की बहुत बेइज्जती हुई, इसलिए ये इस तरह से हरुटो को माफ नहीं कर सकता। लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने डांस करती हो तो मैं हरुटो को माफ कर दूंगा। अब ना जाने क्यों पर ये लड़की इस चीज के लिए तैयार हो चुकी थी। वो वहाँ उतने लोगों के सामने अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। हरुटो ये चीज अभी बैरियर मैजिक से देख रहा था। वो इसे एंजॉय नहीं करता, बल्कि वो सोचता है कि ये लड़की क्या कर रही है। इसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ उस मेंशन के लाइट गायब कर देता है और उस लड़की से कहता है कि उसे खुद की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो ऐसे किसी की बात में नहीं आ सकती। इसके बाद हरुटो यहाँ ब्लैक नाइट के कपड़े में आ चुका था, साथ ही उसने उस लड़की को भी वहाँ से गायब कर दिया था। जिसके बाद वो उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को सेम उसी जगह पर चोट पहुँचाता है जहाँ उसे वो गोली लगी थी और कहता है कि ये तुम्हारी सजा है जो कुछ तुमने किया उसके लिए, और अगली बार ऐसी गलती मत करना वरना अगली बार तुम्हें दुगनी सजा मिलेगी। वैसे इंसिडेंट तो ब्लैक नाइट की वजह से हुआ, लेकिन वो जो गोली चलाने वाला इंसिडेंट था वो हरुटो की वजह से हुआ था। उसके कारण हरुटो उस स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। हरुटो पहले चाहता था कि उसे कोई ना जाने, लेकिन अब उसे पूरी मेन कैरेक्टर वाली वाइब आ रही थी। लेकिन इस चीज से वो बिल्कुल बेखुश नहीं है, क्योंकि उसे तो लगा था कि शायद इस तरह से एक स्टूडेंट पर सीधा गोली चला देने से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी तारीफ होती है। साथ ही उस इंस्ट्रक्टर ने जिसने हरुटो का मैजिक टेस्ट लिया था उसने हरुटो को उसका असिस्टेंट बनाने का ऑफर दिया है, जो कि हरुटो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर, उसका नाम टियर है, वो यहाँ हरुटो के पास आकर उसे बताते है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो नाइट बन सकता है या फिर एक रिसर्चर। तो ये उसे चुनना होगा कि वो क्या बनना चाहता है। अब हरुटो यहाँ पर कुछ भी सोचे इसके पहले ही वहाँ प्रिंस भागते हुए आता है। वो हरुटो को देखकर बहुत खुश था। वो सीधा हरुटो की तरफ जंप करता है उसे गले लगाने के लिए, मतलब एज अ ब्रदर। हालांकि हरुटो ने सही मौके पर उसे नीचे गिरा दिया था। तभी वहाँ प्रिंसेस भागते हुए आती है। उसका नाम मैरी है। वो हरुटो से माफी मांगती है उसके भाई के इस तरह के बिहेवियर के लिए। वैसे वो दोनों हरुटो से मिल चुके हैं, इसलिए वो हरुटो को अपने अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं, मतलब वैसा ग्रुप जैसा कि वो टियर बता रही थी। हालांकि हरुटो इनमें से किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। वैसे अब जब वो कुछ बोल रहा था इतने में ही वहाँ पर वो व्हाइट हेयर वाली लड़की भागते हुए आती है। वो हरुटो से कुछ बात करना चाहती थी, जो सुनकर हरुटो को एक अच्छा मौका मिल जाता है इस सिचुएशन से निकलने का। इसलिए वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। अब ये चीज देखकर इन तीनों को लग रहा था कि शायद हरुटो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि वहाँ हरुटो और वो व्हाइट हेयर वाली लड़की उसी गार्डन में पहुँचते हैं जहाँ वो लड़की कह रही थी कि तुम कल से बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो। हरुटो सारी सिचुएशन समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे कोई उनकी बातें ना सुन पाए। हरुटो उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर वो बता दे कि कल तुम अलग थे, तुम्हारी बॉडी से अलग ऑरा निकल रहा था, लेकिन आज तुम्हारी बॉडी से एक डिफरेंट ऑरा निकल रहा है। हरुटो जानता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कल उसका क्लोन था और आज वो रियल में है। हालांकि ये चीज सबसे पहले क्ले ने पहचान ली थी। इसी वजह से हरुटो को लगता है कि शायद ये लड़की भी एक डीमन है, जो कि हरुटो साफ साफ
का पूछ भी रहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, वो डीमन नहीं है, वो मामूली इंसान है। हरुटो अभी ये चीज सुनकर कह रहा था कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। इस पर वो लड़की बताती है कि वो हरुटो से दोस्ती करना चाहती है। हरुटो थोड़ा सोचता है और हाँ कर देता है, क्योंकि वाकई जैसे दोस्त यहाँ उसे मिल रहे हैं उनसे ये लड़की लाखों गुना अच्छी है। हालांकि वो लड़की हरुटो को दोस्त इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। उसकी स्टोरी भी हरुटो की तरह थी। हमें पता चलता है कि जब वो छोटी थी तभी से वो बात करने लगी, सेम वैसे ही जैसे कि हरुटो के साथ हुआ था। और साथ ही इसके पेरेंट्स ने भी इसे छोड़ दिया था, जिसके बाद ये एक चर्च पहुंची। वहाँ के लोगों ने इसे आइसोलेटेड कर रखा था, मतलब जड़ से बाहर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से ये दोस्त नहीं बना पाई। ये अभी खुश थी कि हरुटो ने इसकी ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया। वैसे अब हरुटो इससे पूछता है कि वो किस कोर्स को ज्वाइन करने वाली है, जिस पर वो बताते हैं कि वो असिस्टेंट मैजिक के कोर्स को ज्वाइन करेगी। ये असल में टीयर के अंदर आता है। इसका मतलब अब हरुटो भी टीयर के कोर्स को ज्वाइन करेगा। वैसे अब जब इतनी बातचीत हो चुकी थी और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है, इसलिए हरुटो उससे उसका नाम पूछता है। वैसे इसी दौरान सीन चेंज होकर वहाँ शार्लेट पर आता है, जो कि अभी नहा रही थी। नहीं, हम एक छोटी बच्चे को नहाते हुए देखने नहीं वाले। यहाँ पर फ्ले और लीजा भी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हालांकि यहाँ ये लोग बात कर रहे थे कि हरुटो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया, क्योंकि स्कूल का टाइम तो पूरा हो चुका है। शार्लेट वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन फ्ले उसे रोक लेती है। वो कहती है कि हरुटो आता ही होगा। फ्ले भी थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि वो हरुटो के साथ नहीं रह पा रही, जबकि वो तो हरुटो की सर्वेंट है। वो बताती है कि उसे पहले कितना मजा आता था जब वो डीमन लॉर्ड के लिए फाइट करती थी। यहाँ वो ये बात लीजा से कह रही थी। अभी शार्लेट को नहीं पता कि ये सारी बातें हरुटो के बारे में हो रही हैं, क्योंकि वो हरुटो को हीरो ऑफ जस्टिस समझती है। वैसे यहाँ लीजा फ्ले से पूछती कि आखिर डीमन लॉर्ड का पिछले लाइफ में नाम क्या था, जिस पर फ्ले बताते कि उसका नाम आयरिस था। अभी जैसे ही फ्ले ने ये बात कही तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ हरुटो और उस व्हाइट हीरोइन लड़की पर आता है, जो कि बता रही थी कि उसका नाम आयरिस है। वैसे उसने लंबा नाम बताया था, लेकिन हरुटो ने उस नाम को शॉर्ट कर आयरिस कर दिया। इस चीज से हमें पता चलता है कि असल में आयरिस ही असली डीमन लॉर्ड की रिइंकार्नेशन है, क्योंकि हरुटो तो ना ही डीमन लॉर्ड रिइंकार्नेशन है और ना ही हीरो ऑफ जस्टिस। वो तो एक मामूली सा लड़का था जो कि हमारे चैनल पर वीडियो देखा करता था, पर असल में वो एक लकी सब्सक्राइबर निकला और इस वर्ल्ड में पहुंच गया। इसलिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अभी वैसे तो ये सीरीज और लंबी जा सकती थी, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। और अगर इस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए तो हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इस पर अच्छे व्यूज आते हैं तो हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे, जिसमें आपको मैसिव थॉट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये सीरीज पसंद आई कि नहीं।